हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय वीडियो चैनल। काजेटिव वर्ब इंग्लिश ग्रामर का एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ट्रांसलेशन में या करेक्शन ऑफ सेंटेंस, उसमें इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर आते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इंटरमीडिएट क्लासेस हों, उनमें ये आते रहते हैं और इनमें अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं। कैसे गलती करते हैं, वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिए, तभी समझ पाओगे कि ये बताऊं कहां पर कैसे गलती करते हैं। और इसमें पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी गलती करते हैं ना जानकारी में। तो वीडियो शुरू करते हैं। काजेटिव वर्ब, सबसे पहले तो हम इसका अर्थ जाने क्या है। जहां पर सब्जेक्ट स्वयं काम न करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम कराता है, उसी को जो उसमें क्रिया प्रयोग की जाती है उसको हम काजेटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। और उसको हम करण वाच्य के नाम से जानते हैं, करण वाच्य के नाम से जानते हैं। अर्थात कर्ता इसमें काम नहीं करता है, स्वयं दूसरे व्यक्ति से, वो स्वयं न करके दूसरे व्यक्ति से कार्य कराता है। तो देखते हैं कौन कौन सी काजेटिव वर्ब हैं। मेक, मेक का प्रयोग काजेटिव वर्ब के रूप में किया जाता है। और इस मेक से क्या होता है, हम किसी को बाध्य करते हैं, फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं कि वो इस तरह से हो जाता है। जैसे पहले वाला उदाहरण, और इसमें मेक के साथ में ये देखिए मैं एक्टिव वॉइस से संबंधित बता रहा हूं केवल भी। अभी इसमें एक्टिव वॉइस है। मेक, मेक के बाद में कोई पर्सन आएगा, इसके बाद ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म अर्थात बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब वर्ब विदाउट टू अर्थात इन्फिनिटिव विदाउट टू, अर्थात इस वर्ब के पहले टू नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये काजेटिव वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करेगी। ये इन्फिनिटिव होगा लेकिन बेयर इन्फिनिटिव होगा। तो ये सिस्टम है इसमें कि हम जब किसी को बाध्य करते हैं तो उसके साथ में काजेटिव वर्ब के बाद में पर्सन कोई आता है, फिर जो है बेयर इन्फिनिटिव आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसा दिया। ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसा दिया। नियम देखते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं हंस रहा, सब्जेक्ट नहीं हंस रहा। ये देखिए यहां पर जो है पर्सन है। ये देखिए मेक, मेक के बाद में पर्सन। ही मेड मी लाफ, फिर देखिए ये आया इन्फिनिटिव विदाउट टू, अर्थात यहां पर अगर हम टू लिख देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि मेक, लेट, हैव ये ऐसी काजेटिव वर्ब हैं जो एक्टिव वॉइस में जो पर्सन्स के साथ में आता है, ये बेयर इन्फिनिटिव लाती हैं, अर्थात बिना टू का इन्फिनिटिव इसमें लिखा जाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। आई मेड द बेबी वीप, मैंने बच्चे को रुला दिया। अर्थात मैंने ऐसा कुछ एक्शन किया, उसको डांटा, उसको आंखें दिखाया या कुछ भी एक्शन, छड़ी दिखाया, तो बच्चा क्या हो गया, डर करके रोने लगा। तो आई मेड ये पास्ट इंडेफिनिट में है, मेक का सेकेंड फॉर्म। तो आई मेड द बेबी, बेबी पर्सन आ गया यहां पर, फिर उसी तरह से टू वीप ना होकर के केवल वीप। तो देखा ये इस तरह से एक एक्टिव रूप में चल रहा है। यहां पर पर्सन के साथ साथ में कोई एनिमल भी आ सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ही मेड ए हॉर्स रन फास्ट, ही मेड अ हॉर्स या ही मेड द हॉर्स, इस तरह से लिख सकते हैं, उसने घोड़े को तेज दौड़ाया। अब यहां पर देखिए पर्सन नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस मेड आ गया, यहां पर बेयर इन्फिनिटिव आ गया। तो इस तरह से यहां पर एनिमल भी आ सकता है
आगे देखते हैं लेट, काजेटिव वर्ब लेट। लेट का मतलब होता है कोई गिव परमिशन, अलाउ, अनुमति देना। इसमें भी बेयर इन्फिनिटिव आता है। इस तरह से देखिए, जब एक्टिव वॉइस में इसका प्रयोग करते हैं, लेट, इसके बाद पर्सन, फिर बेयर इन्फिनिटिव। आई विल लेट हर सिंग, यहां पर टू सिंग नहीं आया। अब देखिए यहां पर आया लेट, इसके बाद आया ये पर्सन, इसके बाद आया बेयर इन्फिनिटिव। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लेट के तीनों ही फॉर्म एक जैसे चलते हैं, लेट लेट लेट। तो आई विल लेट हर सिंग, मैं उसे गाने दूंगा, अनुमत, मैं उसे गाने दूंगा। तो ये इस तरह से एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। आई विल लेट, ये काजेटिव वर्ब अनुमत हो गई, अलाउ, हर सिंग, ये पर्सन आ गया, और इसके बाद ये बेयर इन्फिनिटिव आ गया। दूसरा एग्जाम्पल, लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दो, उसे क्रिकेट खेलने दीजिए। तो अनुमत, लेट हिम, ये देखिए काजेटिव वर्ब, इंपरेटिव सेंटेंस है ये, और इसके बाद ये पर्सन, इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव, ये इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से देखा कि लेट हिम प्ले, ये एक्टिव वॉइस के रूप में प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हैव। जब हम किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अथराइज्ड करते हैं, और उसके बदले में हम उससे काम, किसी कार्य के लिए उसे अथराइज्ड करते हैं, या अथराइज्ड वाला व्यक्ति होता है, उसको उत्तरदायित्व देते हैं कि ये काम तुमको करना है, और उसके बदले में हम क्या देते हैं, उसको पेमेंट देते हैं, उसको देते हैं, उसको कहते हैं ये काम करिए, और तुमको उसके बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, अर्थात उसको जो आपने मेहनताना किया उसका पैसा मिलेगा। तब वहां पर किस तरह से, इसमें भी देखिए हैव के साथ में पर्सन, फिर बेयर इन्फिनिटिव। तो एग्जांपल देखते हैं, शी विल हैव अ मैड कुक द फूड। अब ये देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट है, हैव, ये काजेटिव वर्ब। अब उसने एक नौकरानी रखा, शी विल हैव अ मैड, वह एक नौकरानी रखेगी, कुक द फूड। अब ये देखिए कुक, ये आया बेयर इन्फिनिटिव, अर्थात इसके पहले टू नहीं लगा हुआ है, टू नहीं लगा होना चाहिए। तो शी विल हैव अ मैड कुक द फूड, वह भोजन बनाने के लिए एक नौकरानी रखेगी। इसमें देखते हैं, आई हैड अ मैकेनिक रिपेयर माई कार। आई हैड ए मैकेनिक, मैंने एक मैकेनिक रखा। रिपेयर, अब टू रिपेयर नहीं लिखा जाएगा। अब अक्सर लोग गलती कर देते हैं, अभी पूरा मैं बताऊंगा विस्तार से कहां कहां पर लोग गलती करते हैं। आई हैड अ मैकेनिक रिपेयर माई कार, तो इसमें देखिए हैड, ये इसका सेकेंड फॉर्म है। आई हैड अ मैकेनिक रिपेयर माई कार, ये आ गया पर्सन, ये आ गया बेयर इन्फिनिटिव। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बन गया। बहुत सरल है, थोड़ा इनमें देख लीजिए कि ये किस तरह से, किस पर्पज से, फोर्स है, अलाउ है, पे है, इस तरह से ध्यान रहेगा तो ऑटोमेटिक। और इसमें कार्य जो है स्वयं सब्जेक्ट नहीं करता। गेट, अब गेट के साथ में देखिए क्या है, गेट भी काजेटिव वर्ब है, पर्सन भी आता है, लेकिन इसके साथ में टू का प्रयोग किया जाता है, यह मुख्य रूप से ध्यान रखना है। आई कैन गेट माई फ्रेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं अपने मित्र को पा सकता हूं। तो यहां पर देखिए गेट काजेटिव वर्ब, इसके बाद ये पर्सन आ गया माई फ्रेंड, इस तरह से गेट पर्सन, इसके बाद ये टू सॉल्व, ये लिखा है, अर्थात इन्फिनिटिव विद टू, बेयर इन्फिनिटिव नहीं, इसमें टू लगेगा। शी विल गेट हर कजिन, वो अपनी चचेरी बहन को रखेगी टू ड्राइव द कार, कार चलाने के लिए। अब यहां पर देखिए पर्सन है, यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट में सेंटेंस है, गेट ये काजेटिव वर्ब है, इस तरह से, इसके बाद ये पर्सन, इसके बाद ये टू, इस तरह से। तो ये मैंने बताया एक्टिव वॉइस से संबंधित कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस किस तरह से होगा, कैसे एक काजेटिव वर्ब का होगा। अब इसके बाद मैं बता रहा हूं कि पैसिव वॉइस में किस तरह का सेंटेंस होता है। पैसिव वॉइस में हो, पैसिव वॉइस में जब होता है तो किस तरह से इसको लिखा जाता है। देखिए पहले सब्जेक्ट, इसके बाद काजेटिव वर्ब से संबंधित, इसके बाद ऑब्जेक्ट,
वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। इसके बाद बाई लगा करके जो भी होता है लिख दिया जाता है। तो नियम इसमें भी उसी तरह का है। और देखिए हैव जो काजेटिव वर्ब है इसका पैसिव वॉइस में किस तरह से प्रयोग किया जाता था, उसमें पर्सन आता था, इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। किस तरह से, सी विल हैव हर हाउस, ये देखिए सब्जेक्ट आया ये। इसके बाद ये काजेटिव वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से संबंधित आ गए। इसके बाद ये आ गया हर हाउस, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पर। इसके बाद जो बाई लगा करके लिखते हैं वो लिख देते हैं। तो सी विल हैव हर हाउस क्लीन्ड एंड पेंटेड, वो अपने घर को साफ और पेंट करवाएगी। तो देखा स्वयं सब्जेक्ट काम न कर करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम करा रहा है। यहां पर वो व्यक्ति लिखा नहीं गया है, लिख सकते हैं कोई भी। तो इस तरह से सी विल हैव, जैसे मैंने ये सिस्टम बताया कि इस तरह से इसमें ये बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल इसी से संबंधित, आई हैड माई कार रिपेयर्ड। अब देखिए ये सब्जेक्ट आया, इसके बाद ये काजेटिव वर्ब आ गई यहां पर, ये इसके बाद माई कार ये ऑब्जेक्ट आ गई यहां पर, ये ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, अर्थात मैंने अपने कार की मरम्मत करवाया। मरम्मत करवाया किसके द्वारा, बाई लिख के जो लिखा हो लिख सकते हैं। गेट का अनुमति के लिए, इसमें देखिए क्या था, पैसा देना है, सब में फ्री काम नहीं है सब, अर्थात किसी को उत्तरदायित्व दिया गया, किसी को ऑथराइज किया गया कि आपको ये काम करना है और उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। इसमें क्या देखिए, गेट में एक कन्वेंस होता है, आपस में मेल भावना की तरह से इसमें पैसा नहीं दे करना है। आई गेट ए लेटर रिटन बाई, तो इसको गाट पास्ट इंडेफिनिट में, आई गॉट ए लेटर रिटन, मैंने पत्र लिखवाया। अब किससे लिखवाया, बाई करके यहां पर छूटा पड़ा है, आई गॉट अ लेटर रिटन। अब देखिए सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद काजेटिव वर्ब पास्ट इंडेफिनिट है सेकंड फॉर्म, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया यहां पर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने पत्र लिखवाया। तो ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट स्वयं काम नहीं करता। अब यहां पर कन्विंस कैसे है, किसी व्यक्ति से उसे पत्र लिखना नहीं आता या किसी काम में बिजी है, वो आता है लेकिन काम में बिजी है, तो दूसरे से कह दिया कि इस तरह से उसका पत्र लिख दीजिए, तो उसने पत्र लिख दिया। ये आपस की मेल भाव है उसमें, और उसको पैसा इसमें नहीं देना है, लेकिन इसमें क्या था, उसमें हैव में पे करना है। दे विल गेट द फूड कुक्ड, वे भोजन बनवाएंगे, बनाएंगे नहीं, किसी व्यक्ति से बनवाएंगे। तो दे विल गेट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये यहां पर देखिए सब्जेक्ट आया, इसी तरह से ये आ गया काजेटिव वर्ब, ये आ गया ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगा करके सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। अगर है उसमें नहीं है तो बाई लगा कर इसे छोड़ देते हैं, बाई भी नहीं लिखते हैं, कोई लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो दे विल गेट द फूड कुक्ड, तो उन्होंने भोजन बनवाया। अब मैं बता रहा हूं कि सेंटेंस कहां पर गलती करते हैं। सी मेड मी लाफ, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है और मेड एक काजेटिव वर्ब है, उसके बाद में पर्सन आया है तो बेयर इन्फिनिटिव फिर लिखा जाता है, अर्थात के साथ में टू नहीं लगता है। लेकिन जब मेड के स्थान पर अगर हम काज का प्रयोग करें तो नियम वही सेट होगा, लेकिन इसके साथ में काजेटिव वर्ब का प्रयोग, काजेटिव वर्ब के रूप में इसका प्रयोग करके जब करते हैं तो इसके साथ में इन्फिनिटिव टू होता है, अर्थात टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। लेकिन यही मेड वाला सिस्टम, मेक वाला सिस्टम जो काजेटिव वर्ब है, अगर पैसिव वॉइस में है तब इसके साथ में टू का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है आई वाज मेड टू लाफ बाई हर, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में। अब देखिए ये कई बार जो है टीजीटी और पीजीटी में आ भी चुका है और ये मालूम होता है लोगों के कि अरे मेक तो एक काजेटिव वर्ब है और इसके साथ में
बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि इसके साथ में जो है, जब पैसिव वॉइस में एक आजेटिव वर्ब होती है तो उसके साथ में टू का प्रयोग करके लिखा जाता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि जब पर्सन आता है, काजेटिव वर्ब पर्सन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में टू नहीं लगता, इसके साथ में टू नहीं लगता, इसके साथ में टू नहीं लगता, और इसके साथ में टू का प्रयोग किया जाता है जब एक्टिव रूप में होती है। तो देखा ये पैसिव रूप में इसके साथ में टू का प्रयोग हुआ, लेकिन जब और कोई पैसिव रूप बनाएंगे तो उसमें कहीं पर टू का प्रयोग, अर्थात टू वाला सिस्टम, क्योंकि वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये यहां पर सेकंड फॉर्म है। तो ध्यान रखना है कि उसमें और कहीं पर जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस होगा तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये ध्यान रहना है। तो इस तरह से मैंने कुछ काजेटिव वर्ब से संबंधित बताया। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगली वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।